मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो ये सिर्फ दिल नहीं तोड़ती बल्कि जिंदगी भी छीन लेती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज। मैं हूं सोनिका जयाल। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तरफा प्रेम प्रसंग ने दो जिंदगियां निगल दी और एक सड़क हादसे की आड़ में रची गई हत्या की खौफनाक साजिश। दो कारों की टक्कर, जो कि पहली नजर में एक सामान्य सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो सामने आई इस खौफनाक साजिश की सच्चाई। वो मोहब्बत क्या जो मंजिल तक ना पहुंचे, ये कैसी चाहत थी जो मौत तक ले गई। बलिनो कार में सवार सौरभ अपनी मां सुमनबाई, भाई बहन और साले के साथ मूंदी की ओर जा रहे थे। तभी सामने से आई एक काली थार ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सौरभ और उनकी मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, लेकिन इस हादसे के पीछे जो सच छुपा था वो और भी ज्यादा खौफनाक निकला। मर्ग जांच के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस को जो बताया उससे इस केस को पूरी तरह पलट दिया। थार कार का चालक सनावत निवासी लवकुश निकला, जो कि कथित तौर पर भाजपा से जुड़ा एक सक्रिय नेता है। जांच में सामने आया कि लवकुश का घायल युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन युवती की शादी 21 अप्रैल को कहीं और तय हो चुकी थी। जिसे चाहा था दिल से उसी को मिटाने चले। ये इश्क नहीं जनाब, ये जुनून के साए थे। और लड़की और उसके परिजन अपनी नई बलेनो गाड़ी से, उनको सिंगाजी भी जाना था, तो उन्होंने बोला कि हम थाने की तरफ से जाते हुए हम इस पे अपना बयान भी दे देंगे कि हमारे साथ कोई घटना नहीं। इसी बीच में पता चला कि उससे पूर्व संबंध मोदी में ही टाइल्स की दुकान करने वाले एक व्यक्ति से था, और उस व्यक्ति को जब ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो अपने गांव से वापस आ रहे हैं, तो अपनी थार गाड़ी से वो गया और गाड़ी से घटनास्थल जहां पे है वहां पे सीधी टक्कर, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि लगी थी, और गाड़ी जो बलेनो थी वो गड्ढे में गिर गई, जिसमें उस लड़की की भाई और मां दोनों की बाद में हॉस्पिटल में डेथ हो गई। इस मामले में पुलिस ने मर्ग जांच करके, और ये एक तरह से संदिग्ध मामला है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टया कि जान से मारने की नीयत से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। आज उसमें हम लोग वैधानिक कार्रवाई भी आरोपी के खिलाफ कर रहे हैं। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने युवती और उसके परिवार को रास्ते से हटाने की साजिश रची और अपनी थार से जानबूझकर 2 बार टक्कर मारकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। तो जो केनूद हनुमान जी का मंदिर है, जो मुंदी रास्ता खुटला रास्ते पे केनूद हनुमान जी का मंदिर है, केनूद के पास, वहाँ पे ये घटना है। और हम तो बेहोश हो चुके थे, कोई याद नहीं फिर गाड़ी में कितनी बार टक्कर मारी, किसने मारी ये तो मैं बता नहीं सकता। कैसे हुआ हादसा? मतलब पीछे से टक्कर लगी या सामने से? पहले तो पीछे से मारी ना, पीछे से जैसे मारी हम बेहोश हो गए सब। बहन भी बेहोश हो गई थी और मेरी माँ भी और मैं भी, मेरा भाई भी। तो आज तक ये पड़े हैं, कल परसों के अस्पताल में पड़े हैं। अभी स्थिति खराब, नाजुक है, बहुत नाजुक है। विवाद की बात भी सामने आ रही है, उनसे विवाद भी चल रहा है? नहीं, विवाद क्या है और अभी ये पूरा बता पाना मुश्किल है कि किसने किसके द्वारा किया गया। तो कोई सबूत पेश हो या सामने हो तभी तो बोल सकते हैं ना इसने अपन को मारा, ठोका है। ये तो बता पाना मुश्किल है। पुलिस में आपने क्या आवेदन दिया था? पुलिस में आवेदन दिया था, सुबह सर आए थे, उन्हें लिख के ले गए हैं। इस घटना से पहले कोई आवेदन दिया था पुलिस? नहीं, वो गाड़ी उनकी हमारे जीजा श्री हैं, हमारे मामा जी के जवाई हैं, लवकुश जी राठौर। और तो क्या है, उनका प्रेम भाव हमारा अच्छा शुरू से रहा है, पर हमें ये मालूम नहीं था कि ये ऐसा करेंगे। शायद हो सकता है उनने घटना करी हो। शक के आधार पे मैं बता रहा हूँ, पूरी तरह नहीं बता रहा हूँ। शादी विवाह को लेकर के किस तरह की? शादी वो प्रेम प्रसंग में थे, बहन के साथ प्रेम प्रसंग में थे, इस वजह से मेरी बहन तो काफी दिनों से, तो उनका प्रेम भाव जो भी रहा उनके प्रति, और उसकी शादी अभी तय हो गई थी बाहर, और वो कुंवारी नहीं है, वो भी शादीशुदा है। और हो सकता है उनने तो टक्कर मारी हो पीछे से, गाड़ी हो नहीं सकता, सामने से आते दिखते हम गाड़ी। जिन्होंने टक्कर मारी ये कि शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब आप क्या चाहते हैं?
बस अभी तो अस्पताल में पड़े हैं, अभी तो इलाज करवा रहे हैं। बहन भी, मेरा साला साहब भी, हम सब अस्पताल में 2 दिन से। और भी हुई है इसमें किसी की तो हाँ जी। लोग घायल हुए थे, अभी उनकी क्या कंडीशन? नहीं, मैं तो वहाँ अस्पताल में, वहाँ स्टैंड तुम्हारा जहाँ स्पॉट पे एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से मेरे को भी मालूम किसने लाया है यहाँ। हम 5 जन घर से बैठे, वो मालूम है। उसके बाद ना तो मेरे भाई से चर्चा हुई, मम्मी से चर्चा हुई, किसी से चर्चा नहीं है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया है और उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के गंभीर मामले दर्ज है। इसीलिए कहा जाता है कि मोहब्बत में हद पार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान भी टूट जाता है।